5 अगस्त को हमने एनएचपीसी के बाहर एक प्रोटेस्ट करा था, जिसी के साथ साथ हमने मेमोरेंडम भी सबमिट करा था हेड ऑफ प्रोजेक्ट को कि जो गेट बंद है, जैसे कि चंबल घाटी का रास्ते वाला गेट है और एसबीआई के साथ वाला गेट है, ये कुछ गेट्स हैं, इनको खुलने चाहिए। रीजन क्या था कि जो आगे पीछे के गांव के लोग हैं, गांव जैसे सलाल है, जैसे हमारा अरनास है और बिड्डा है, यहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत आ रही थी क्रॉसिंग में। एग्जाम्पल देते हैं, अगर बिड्डे के किसी आदमी को सलाल जाना है तो बीच का चंबल घाटी के रास्ते से जिस तरह वो 5 मिनट में पहुंच सकता है, वहीं उसको 7-8 किलोमीटर का एक अलग पैच कवर करके आना पड़ता है। ये कुछ मुद्दे रियासी के लोगों के बहुत देर से पेंडिंग थे, जिसके बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा था। हमने जो है फ्रंट लाइन में आते इस मुद्दे को उठाया, हमने मेमोरेंडम सबमिट करा। मेमोरेंडम में क्या लिखा था? एक तो मेमोरेंडम में ये लिखा गया था कि आप हमें एक वैलिड रीजन दे कि ये रास्ते क्यों बंद किए गए हैं। दूसरा, हमने 15 दिन का समय दिया था कि 15 दिन में अगर हमें रिप्लाई नहीं आता है तो एक उग्र प्रदर्शन जो है रियासी के लोगों द्वारा किया जाएगा। तो ये हमें जो है रिप्लाई आया है, 17 तारीख को रिप्लाई आया है इसका एनएचपीसी का। पर जो हमने पूछा था ये उसके बिल्कुल विपरीत है। हमने पूछा था गेट क्यों बंद किए गए हैं, इन्होंने बताया है कि गेट कितने बंद किए गए हैं। एक लाइन में जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा इस पे। ये लिखते हैं, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स Government of India, based on the security audit, inspection of Salal power station, only 2 entry or exit of Jyotipuram colony have been approved for entry or exit from Jyotipuram colony, which has been guarded by CISF. हम सबको पता है कि सीआईएसएफ वहां तैनात है, सीआईएसएफ वहां की रक्षा कर रही है, वहां बहुत आतंकी हमले होने के जो है आसार हैं, जो है एचओपी साहब को बहुत खतरा है, इनके मैनेजर्स को बहुत खतरा है, इन्होंने जो है ग्रेट वॉल ऑफ ज्योतिपुरम बनाया, हम सब वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। बट द क्वेश्चन कमिंग अप इज व्हाई अदर 2 गेट्स आर क्लोज्ड? अगर 2 गेट खुले जा सकते हैं तो बाकी 2 गेटों में से कौन से टेररिस्ट निकल के आने हैं? हमारा सवाल ये था। जिस दिन हमने जो है डेप्यूटेशन लेके हमने मेमोरेंडम सबमिट करा, एचओपी साहब ने क्लियर शब्दों में हमें कहा इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है कि ये 2 गेट बंद किए जाएं। हमने कहा आप हमें वो रिपोर्ट दीजिए जिसमें इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने लिखा है। मैंने उनको साफ शब्दों में कहा था अपने लेटर पैड पे आप ये लिख के दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इसको बंद किया गया है। पर जो है एनएचपीसी ने क्या किया, आज मंत्रालय के ऊपर जो अपना पल्ला झाड़ते हुए डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर सारी उन्होंने बात डाल दी है कि ये जो गेट बंद किए गए हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किए गए हैं। अब मुझे बताइए कि अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्या उनके पास इतना खाली समय नहीं है कि वो बस ये देखेंगे, या मंत्रालय के पास इतना खाली समय नहीं है कि वो देखेंगे ज्योतिपुरम के 2 गेट खुलने चाहिए और 2 गेट बंद करने चाहिए? मामला क्या था हम भी जानते हैं, रियासी की जनता भी जानती है कि जो हमारे सलाल डैम को खतरा बताया गया था तब एक ऑडिट हुआ था। क्यों इन्होंने ज्योतिपुरम कॉलोनी भी बीच में जो है ऐड करी? इस चीज का आंसर हम मांग रहे हैं। और जो है मरकजी सरकार जब दिल्ली में बैठकर ये बड़े बड़े दावे करती है कि जम्मू कश्मीर से जो है आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो गया है, वहीं एनएचपीसी जैसी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिन दिहाड़े इतनी सिक्योरिटी टाइट कर देती है, इतने बड़ा ग्रेट वॉल ऑफ ज्योतिपुरम बना देती है, फिर जो है उनको अपने आप पे खतरा लगने लग जाता है। ये एनएचपीसी के ऊपर सवाल निशान नहीं है, मरकजी सरकार के ऊपर जो है सवाल निशान है। दूसरा पॉइंट मैं इसके आगे बढ़ाते हुए ये रखना चाहूंगा कि ठीक है एनएचपीसी को जो है एरिया एनएचपीसी ने बंद किया, मौलिक सुविधाएं अंदर क्या है? पुलिस स्टेशन अंदर है, वो पुलिस स्टेशन जो आगे पीछे के गांव को जो है ऐड करता है, जो मेन पुलिस स्टेशन वो है, अंदर जो है एसबीआई बैंक है, अंदर जेएंडके बैंक है। अगर जो है इतनी ही तानाशाही एनएचपीसी का जो जीजीएम या हेड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये मौलिक सुविधाएं एनएचपीसी से बाहर कर देनी चाहिए। आप अपनी जो है ताराबंदी करें पर जो है ये मौलिक सुविधाएं बाहर करें। तीसरी बात, पीडब्ल्यूडी का जो रोड है, पुराना रोड एनएचपीसी के अंदर होते हुए जा रहा है, क्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इतना सोया हुआ है? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए है, ना कि एनएचपीसी की जो है इनके शिंदे करने के लिए। ये इनकी जो है मुखालफत इन लोगों को करनी चाहिए थी, पर इनकी गोद में जाके ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बैठ गया है। पीडब्ल्यूडी का रोड शरेआम एनएचपीसी के एरिया के अंदर कर दिया जाता है, और एनएचपीसी जो पीडब्ल्यूडी के जो हमारे एक्सीएन साहब हैं वो मुंह पे उंगली रख के चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। बहुत बड़ा सवाल निशान रियासी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है कि डीसी साहिबा क्या कर रही हैं, एडीसी साहब क्या कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन क्या कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल निशान है। ये कुछ पॉइंट्स थे, हम रियासी की जनता को आज बताने ये आए हैं कि आज 15 दिन हो रहे हैं
15 दिन में हम जो एनएचपीसी किसी को रिप्लाई नहीं देती, हम उसका रिप्लाई लेके आए हैं। बेशक हम इस रिप्लाई से जो है हम अप टू द मार्क रिप्लाई नहीं है, और आगे की हमारी रणनीति ये है, इसी हफ्ते हम चीफ सेक्रेटरी साहब से और डिविजनल कमिश्नर जम्मू से समय लेकर एक डेलीगेशन लेकर जाकर अपना मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर को भी सौंपेंगे और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी सौंपेंगे। अब ये मुद्दा हम जम्मू कश्मीर और दिल्ली तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ 2 रोड्स का नहीं है, 2 गेटों का नहीं है कि क्या डर है एनएचपीसी को कि ये गेट बंद कर दिए जाएं। क्या अंदर कौन सी धांधली एनएचपीसी के दफ्तरों में चल रही है, क्या घोटालेबाजी एनएचपीसी के दफ्तरों में चल रही है कि जो है गेट की बंद करने की और इतना सिक्योरिटी जो टाइट करने की इनको जो तान पड़ी है। जहां पे देखिए, ये तो मरकजी सरकार जो दिल्ली में बैठी है, उनके जो किए गए जो बड़े बड़े वादे हैं, जो जो हमें वो सपने दिखा रहे हैं, एनएचपीसी उन सपनों को तार तार कर रही है। ये तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यही दिखाता है, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत वहीं होती है जहां खतरा होता है, और ज्योतिपुरम में कौन सा खतरा है, ये सवाल है। आगे के लिए मैं हमारे नितिन भाई को बोलूंगा, कुछ जो है आप भी थोड़ी ब्रीफिंग इसके बारे में दें। सुना कि वैभव ने बताया कि जो भी रिप्लाई था एनएचपीसी की तरफ से आया, चलो उनका काम है रिप्लाई करना था, चलो उन्होंने रिप्लाई दिया। सभी कहते हैं कि एनएचपीसी रिप्लाई नहीं करती है, लेकिन आज ये जो चिट्ठा आप देख रहे हैं ये एनएचपीसी के डीजीएम का है और उन्होंने रिप्लाई किया है। रिप्लाई क्या किया है वो रियासी की जनता बड़े आराम से सुन चुकी होगी। मैं इस रिप्लाई को बंद करूंगा और रिप्लाई के अलावा जो बातें मेन बातें होंगी वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, जो 26 बंदों की मृत्यु होती है वहां से पास में ही जो रास्ता चलता है जो सलाल करनास की तरफ जाता है, 26-27 बंदों की वहां पे जब मृत्यु होती है, उस मृत्यु का जो जिम्मेवार है क्या वो जीजीएम साहब हैं? क्या वो उनके घर वालों को कंपनसेशन देते हैं? क्या आगे भी अगर कोई घटना होती है तो क्या जीजीएम साहब उस पर कोई रिप्लाई देंगे? क्या वो बाहर आकर उन लोगों के घर वालों की मदद करेंगे? क्या उनके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का खर्चा जहां की एनएचपीसी उठाएगी? यहाँ ये जो होम अफेयर्स की तरफ से इन्होंने रिप्लाई दिया है, हमें तो लगता नहीं कि होम अफेयर ने ऐसा कुछ ऑर्डर भी दिया होगा कि आप गेट एग्जिट और एंट्री जो पॉइंट्स है वो बंद रखें या खोलें, लेकिन फिर भी चलो उन्होंने रिप्लाई दिया है तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। लेकिन इन सब को लेते हुए मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि अगर वो जीएम साहब ये रिप्लाई देते हैं कि यहाँ पे हमें खतरा है और जिसकी वजह से ये बंद है, खतरा आपके डैम को हो सकता है जहां से 12 गेट खुलेंगे तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ना कोई गेट है ना कोई ऐसा खतरा है जिसके डर की वजह से आपको यहाँ पे बाउंड्री वॉल जो है बनानी पड़े। सबसे बड़ी बात, पीडब्ल्यूडी का रोड वहां से आज से मैं जब से पैदा हुआ तब से वहां से निकल रहा है, तब क्यों जो पहले जीएम थे उन्होंने बंद क्यों नहीं किया? सवाल ये भी बनता है। उनके बाद भी जीएम आए तब भी बंद नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वहां पे तो अंदर बस स्टैंड था, जब ये भी स्कूल की गाड़ी जाती थी तो वहां पे बस स्टैंड पे लगती थी, साथ में पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन अगर इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास हाई लेवल की सिक्योरिटी जो है होम अफेयर जो हमारे जो इंडिया की सरकार है होम अफेयर उन्होंने दी हुई है, तो इनको थाने की क्या जरूरत है? तो थाना भी मेरे ख्याल से हमारे एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वहां से निकाल के बाहर ला दिया जाए। वहां के जो बैंक्स हैं जिन बैंकों में लोगों का पैसा पड़ा है, रियासी के लोग वहां पे पैसा जमा करवाते हैं, तो उन बैंकों का क्या फायदा जो सिर्फ वहां की कॉलोनी के 10-20 लोगों के लिए बैंक खोले गए हैं, वो भी बैंक बाहर कर दिए जाए। फिर जो वहां के लोग, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहते हैं, वो रियासी में आकर जॉब्स करते हैं, रियासी में आकर दुकानें कर रहे हैं, तो जीजीएम साहब आप क्या करेंगे? उन पे रोक लगा देंगे कि क्या वो अंदर बाहर नहीं आ पाए? ये आप बता सकते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि 10-20 बंदों के लिए पूरी आप ज्योतिपुरम को बंद कर देंगे? इन सबको रहते हुए मैं आज हमारे डीसी मैडम रियासी से पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि मैडम प्लीज आप जनता के सामने आए और जनता को यह चीज जरूर क्लियर करें कि आखिर क्यों ज्योतिपुरम के जीएम ने रोड बंद रखा है सलाल के लोगों का।